हमारे घर की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, काफिरों के साथ भाग जा रही हैं, काफिरों के बच्चे पैदा कर रही हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक दौर वो था जब सिंध की सरजमीन से एक बेटी ने जालिम राजा ने क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। वहां से उसने आवाज दी थी, है कोई अरब का मेरा मुसलमान भाई जो मेरी इज्जत को बचा ले। सिंध की सरजमीन कहां, अरब कहां, सिंध की सरजमीन से एक मुसलमान बेटी ने खत लिखा था अरब के हुक्मरानों को, अरब के मुसलमान भाइयों को। जब वो खत पहुंचा, वो पैगाम पहुंचा अरब के मुसलमानों के पास, तो वहां पर एक 18 या 17 बरस का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम खड़ा हुआ और कहता, लब्बैक मेरी बहन, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत करने के लिए हाजिर हूं। फिर छोटी सी फौज लेकर अरब से निकला। सहराए अरब कहां, अरब से निकला और फिर अजम हिंदुस्तान सिंध की सरजमीन पर आया और बहुत बड़ी राजा दाहिर की फौज से मुकाबला किया, हत्ता की अपने उस मजलूमा बहन की इज्जत की हिफाजत की। ये जज्बा था उस दौर के मुसलमानों का, मोमिनीन का। आज हमारे खानदान की बेटियां काफिरों के साथ भाग रही, खुद जा रही है, कोई इनको कैद नहीं कर रहा, खुद जा रही है, हम ये नहीं संभाल पा रहे। सबसे बड़ी गलती जो है ना माँ बाप की है। ये मर करके देखे, अगर किसी की बेटी भाग गई काफिरों के साथ और काफिरों के बच्चे पैदा कर रहे, मुर्तद बन गई, ये माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने बच्चियों को दुनिया की तालीम पढ़ाकर क्या देना चाहते हैं, इनको क्या देना चाहती है तो बताइए। इनको जहन्नम में भेज रहे, जहन्नम में। आप पढ़ाएं तालीम, उन पर कोई निगरानी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई नहीं देखने के लिए तैयार। तुम्हारे घर की बेटी अगर बन गई मुर्तद, तुम बताओ अपने रब की बारगाह में जवाब क्या दोगे, मुंह क्या दिखाओगे? ये तो सोचो। लेकिन मुसलमानों को जरा भी नहीं पड़ेगा, जरा भी मुसलमान